ईरान ने मौत का कुआं बना दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, और इसीलिए वहां अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना हो रही है। वहां पर डेमोक्रेट्स ट्रंप पर सवाल उठा रहे हैं। ट्रंप अपने रिश्ते भी खराब कर रहे हैं और देश की दिशा भी खराब कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है। ये जो मैं आपको अलग अलग पोस्ट दिखा रही हूं, ये वहां पर आप समझ लीजिए जैसे भारत में विपक्ष है, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेट सीधे कह रहे हैं कि आप देश नहीं चला पा रहे हैं, आपकी कोई योजना नहीं है, आप कैसे बचाएंगे दुनिया को, आप कैसे बचाएंगे अमेरिका को, क्योंकि यहां अगर तेल आपूर्ति बंद हो गई तो पूरी दुनिया में हाहाकार हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल अब अमेरिका में उठ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे साथ इस वक्त ईरान से सीधे नजर अब्बास साहब जुड़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं और ईरान की इस वक्त की स्थिति को अच्छी तरह समझते हैं। अब्बास साहब जरा बताइए, हॉर्मुज में ईरान माइंस बिछा रहा है, उसकी तस्वीरें मैंने दिखाई, आपको लग रहा है इससे अमेरिका और इजराइल को आप घेर पाएंगे? ट्रंप के जो बयानात होते हैं उनका कोई सर पैर नहीं रहता है और वो पूरी तरीके से उनका जो भी मूड होता है, जब वो उठते हैं एक बयान देते हैं, 2-3 घंटे बाद फिर वो बयान दूसरा बदल देते हैं। तो ये जो भी बयान है माइंस वाला, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अभी ईरानी जो फोर्सेस हैं उनकी तरफ से कोई भी इस बयान की कोई पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने इस टाइप की कोई भी बात नहीं कही है कि हमने माइंस बिछाई हैं। और आपने देखा है कि शुरू से लेकर जंग से इस बार भी और पिछली जंग में भी ईरान जो भी स्टेप उठाता है, जो भी कार्रवाई करता है, वो पूरे दावे के साथ, पूरे सीना ठोक के करता है। उसमें कहीं भी उसमें ढकी छुपी कोई बात नहीं रहती है। जितने भी अब तक इन्होंने वेव्स 37-38 वेव्स जो उन्होंने मिसाइल्स की अब तक दागी हैं, वो सारी में उन्होंने बताया है कि हमने कहाँ टारगेट किया है, हमने कौन सी मिसाइल मारी हैं और कौन से ड्रोन्स मारे हैं। तो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि हमने माइंस बिछा दी हैं। और ये ट्रंप का एक और हरबा है कि इंटरनेशनल मीडिया में कोई नई चीज़ छोड़ी जाए और एक नई चीज़ पे जो है वो डिस्कशन हो। नजर अब्बास साहब हमारे साथ सीधे ईरान से जुड़े हुए हैं, मैं आपको बता दूं, और ईरान में इस वक्त क्या हो रहा है उसकी भी तस्वीर आपको बता रहे हैं। अब अब्बास साहब, ट्रंप ने धमकी भी दी है, अगर हॉर्मुज में सुरंग बिछाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आप कह रहे हैं अभी तक कोई पुष्टि नहीं है, ईरान तो नहीं कह रहा हमने बिछाई है, लेकिन ट्रंप ये मान रहे हैं, उन्होंने ईरान के कई जहाज भी उड़ा दिए हैं इसी चक्कर में। तो तैयार है ईरान वहां और बर्बादी हो, क्योंकि ट्रंप तो धमकी दे रहे हैं। तो ये जो बात कह रहे हैं कि माइंस को अगर आपने नहीं हटाया, सुरंग को अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं हटाया तो बहुत बुरा हो जाएगा, हम बहुत तबाही मचा देंगे, तो ये भी उन्हीं गीदड़ भपकियों में से है कि ट्रंप समझ रहे हैं कि ये सब बोलना उनके लिए ज़रूरी है। ये सब बोलते रहते हैं ताकि जो है माहौल बना रहे, मीडिया में कुछ ना कुछ बयान जाता रहे। लेकिन हकीकत ये है कि इस जंग में, पूरे तौर पे इस जंग में, चाहे वो इसराइल पे हमले करने के बारे में हो, चाहे वो जो यूएस के बेसेस हैं उस पर हमले हो रहे हों, जहाँ पे जो नुकसानात हो रहे हों, वहाँ के जो इनके डिफेंस सिस्टम से वो तबाह हो रहे हों, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो कंट्रोल है ईरान का, इन सब को अगर देखा जाए तो ईरान का पलड़ा पूरी तरीके से बाहरी है। ईरान ट्रंप की किसी भी धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। तो नजर अब्बास साहब ईरान से सीधे जुड़े थे और वो कह रहे हैं कि ट्रंप से कोई डरने वाला नहीं है, ईरान ने अपनी मंशा साफ कर दी है। इस बीच में जरा बड़ी खबर बता दूं, इस युद्ध के बीच पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का बयान आया है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री कह रही है कि हम 40 देशों से तेल आयात करते हैं, यानी हमारे पास सिर्फ एक स्रोत नहीं है। इस बीच आपको बताऊं कि ओमान के सला पोर्ट पर भी आग लगी है, सला पोर्ट पर स्टोरेज टैंकों में आग लगी है। तो आपको मैंने ये बताया ओमान में वहां आग लगाई। इस बीच पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने साफ कहा है कि हमारे पास सिर्फ एक स्रोत नहीं है, हमारे पास 40 ऐसे देश हैं जहां से हम आयात करते हैं, यानी वहां से हम एलपीजी और पेट्रोलियम आयात करते हैं। आपको ये बताती हूँ कि 40 पाइपलाइन कौन सी हैं, यानी भारत में एलपीजी और पेट्रोलियम कहां कहां से आता है। तो इसमें ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, इराक, रूस, ये तो खाड़ी देश हैं जिनसे सब कुछ आ रहा है, ये आप जानते हैं। लेकिन इसके अलावा वो रूस से भी हम आयात करते हैं, ये आप जान रहे हैं। नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, मेक्सिको, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, अमेरिका और वेनेजुएला, यानी भारत के पास कई ऐसे देश हैं जहां से भारत आयात कर रहा है। और इसीलिए पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का यह कहना है कि हम इस वक्त किसी तरह का कोई हड़कंप ना बचाए, क्योंकि सिर्फ खाड़ी देश ही हमारा स्रोत नहीं है, ऐसे कई और देश हैं। अब मैं आपको यह भी बताऊं कि इन सब के बीच जहां एक तरफ खाड़ी देशों में एक युद्ध बचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ तेल से पुतिन मालामाल हो रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि रूस लगातार एक
ऑल्टरनेट पाइपलाइन तेल की खोले हुए हैं। रूस अब यूरोपियन यूनियन को भी आंखें दिखा रहा है कि आप तो हमसे तेल खरीदना नहीं चाहते थे, लेकिन हम आपको तेल देंगे। वहीं दूसरी तरफ वो भारत जैसे देशों को भी तेल दे रहा है। तो इस आपदा के समय में अवसर रूस के लिए नजर आता है। पुतिन मालामाल हो रहे हैं, जरा देखिए कैसे। दुनिया तेल संकट से बेहाल, पुतिन हो रहे मालामाल। होर्मुज बंद होने से तेल की कमी रूस के लिए फायदे की घड़ी। क्या तेल की कीमतों में लगी आग का फायदा रूस को मिल रहा है? क्या कच्चे तेल के दाम बढ़ने से रूस का रेवेन्यू बढ़ा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में लौटे हैं, रूस के ऊर्जा व्यापार को कमजोर करने की कोशिश की। वॉशिंगटन ने मॉस्को को युद्ध की मशीन कहा, रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया, रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाया। लेकिन अब हालात बदल गए। ईरान, इजराइल, अमेरिका की युद्ध से जो हालात पैदा हुए हैं, उसने पूरी दुनिया में तेल के संकट को खड़ा कर दिया है, जो रूस के लिए एक बड़ा मौका साबित हो रहा है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि रूस एक विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति है और मैं इसे फिर से दोहराता हूं, यह हमेशा से ऐसा ही रहा है। हम निश्चित रूप से उन देशों से तेल और गैस की आपूर्ति जारी रखेंगे जो खुद विश्वसनीय भागीदार हैं। मेरा तात्पर्य केवल एशिया प्रांत क्षेत्र में स्थित हमारे भागीदारों से ही नहीं, बल्कि पूर्वी यूरोपीय देशों से भी है। पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन की छूट दी थी। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा था, ये कदम वैश्विक बाजार में तेल का प्रवाह जारी रखने के लिए उठाया गया है। बेसेंट ने यह भी कहा था कि अमेरिका रूसी तेल पर यूक्रेन से संबंधित और भी प्रतिबंधों में ढील दे सकता है, जिसके बाद खुद इसका ऐलान ट्रंप ने किया था। I might add, we're also waiving certain oil-related sanctions to reduce prices. So we have sanctions on some countries. We're going to take those sanctions off till this straightens out. दरअसल दुनिया के कई देशों पर अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने के लिए टैरिफ लगाए थे। अमेरिका का मकसद था रूस के एनर्जी रेवेन्यू को कम करना। इसका असर भी दिखा। रूस का एनर्जी रेवेन्यू साल 2020 के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गया। मॉस्को के बजट में $59 प्रति बैरल को आधार मानक माना गया। लेकिन ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध की वजह से हालात बदल गए। तेल की कमी होने के डर से वैश्विक तेल बाजार में हड़कंप मच गया। कच्चे तेल की कीमतों में $100 प्रति बैरल की भारी तेजी आई, जिसका सीधा असर रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। क्योंकि 2026 की शुरुआत में रूस के पास 2 ही विकल्प थे। पहला, यूक्रेन में सैन्य अभियान को सीमित करना, या फिर दूसरा, अर्थव्यवस्था में गंभीर नुकसान का जोखिम उठाना। लेकिन जब रूस का वित्त मंत्रालय और केंद्रीय बैंक नुकसान को कम करने के तरीके ढूंढ रहे थे, तब खुद ट्रंप ने ही पुतिन को एक सौगात दे दी। ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमलों ने तेल की कीमतों को आसमान छूने पर मजबूर कर दिया, जिससे क्रेमलिन के रेवेन्यू को बढ़ावा मिला। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल संकट के बीच जो रूसी तेल पहले सस्ता बिक रहा था, वो भी अब महंगा हो सकता है।